तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार नई शिक्षा नीति की पाठशाला आपके सामने जारी है। जानने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम सवालों के जवाब जो लोगों के जहन में है इस शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद। बद्री जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, खासकर ये कहा जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करेगा तो पहले साल से अगर वो एग्जिट कर जाता है तो उसको डिप्लोमा देंगे, या फिर हो सकता है वो दूसरे साल देता है तो उसको कोई और डिग्री दी जाएगी। ये समझ नहीं आ रहा है, खासकर एक नए युवाओं को किस तरह से प्रक्रिया होने जा रही है और कितनी सही है कितनी गलत। रवि जी, देखिए, एक तो बहुत साफ है कि ये जो व्यवस्था है ये बहुत ही एक बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि पहले क्या था कि आप एक साल के बाद आपने छोड़ दिया तो आपका वो पूरा एक साल बेकार चला जाता था जी। अब आप एक साल के बाद भी अगर छोड़ते हैं, कुछ और करने जाते हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री दी ही जाएगी जो जीवन में कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। दूसरा, जैसे मान लिया आपने पढ़ाई के बाद किसी खास स्किल में जाना चाहते हैं तो वैरायटी ऑफ स्किल्स में जाने का स्कोप खुलता है। इससे आपके समय का जो भी अपक्षय नहीं होता। पहले लड़कों में फ्रस्ट्रेशन होता था, डिप्रेशन होता था कि भाई इतने साल हम पढ़े और हमें कुछ नहीं हुआ, फिर हमें छोड़ना पड़ गया। लेकिन अब इसमें आपको हर चीज का रिकॉर्डेड होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, उसका अर्थ होगा जीवन में। दूसरा, आपको कई तरफ जाने के रास्ते खुलेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक चौराहे जहां से आप कई रास्ते की तरफ जा सकते हैं, तो कई रास्ते की तरफ जाने के छूट भी मिलेगा। तीसरा, जो स्पेसिफाइड रिसर्च ओरिएंटेड जो छात्र हैं उनके लिए भी सिस्टम को बहुत फ्लेक्सिबल किया गया है। ठीक, लेकिन पहले क्या था कि बद्री नारायण जी, बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो इस शिक्षा नीति में अभी भी बने, और मैं जानना चाहूंगा खासकर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से, क्योंकि कह रहे हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट है। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, इसी बार पहले क्या होता था, साइंस स्ट्रीम के बच्चे अलग होते थे, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे अलग होते थे, आर्ट्स के अलग होते थे। अब कहा गया है कि इस तरह के कोई अलग जो है डिपार्टमेंट नहीं होंगे। किसी को साइंस रखनी है वो साइंस का एक सब्जेक्ट रख सकता है, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट रख सकता है, या फिर कॉमर्स का एक रख सकता है। ये कितना व्यवहारिक है, इसे आप किस तरह से देखते हैं वीरेंद्र जी? तो ये जो अभी बद्री जी ने कहा उसको मैं पहले एक लाइन ऐड करता हूँ। ये किसी को ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट में ये नहीं कि फोर्स किया जाएगा कि आप 1 साल बाद छोड़ो, 2 साल बाद छोड़ो, 3 साल बाद छोड़ो। ये जैसे बद्री जी ने कहा, ये चॉइसेस होगी, और चॉइसेस होने में फायदा स्टेक होल्डर स्टूडेंट का ही होगा और किसी का नहीं होगा। जो अभी आपने सवाल पूछा है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं होगा, हम लोग बहुत सालों से इस देश में बात कर रहे हैं कि लिबरल एजुकेशन, जिसमें अगर आप मान लीजिए फिजिक्स करना चाहते हैं मगर आपका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, जहाँ जहाँ साधन होगा वहाँ आपके पास चॉइस हो। ये नहीं कि आप केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं और उसके बाद में आप, और अगर इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट है और एक पेपर लेना चाहते हैं, तो इसका जो बेस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चरल बेस है, तो आपको ये लिबरल एजुकेशन की तरफ ले जाता है। और अगर इसमें देखें, जो आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसमें यही कहा गया है कि बेस को ऐसा बनाया जाए जो कि एजुकेशन हो और एक ही तरफ एक छोटे से दायरे में आपको ना खड़ा कर दिया जाए। तो इसमें कोई मुझे कंफ्यूजन बिल्कुल नजर नहीं आता। ये सिस्टम अमेरिका में और बहुत देशों में बड़ा अच्छा चलता है। ठीक है। और आपको स्पेसिफिक सवाल पूछे तो जरूर पूछे। ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, मगर इम्प्लीमेंटेशन करने में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सवाल यही है वीरेंद्र जी, और यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि शिक्षा नीति को मंजूरी तो मिल गई है, ऐसा लग रहा है जैसे नई शिक्षा क्रांति आएगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जमीन पर जब ये लागू होगी तो क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्या क्या मुश्किलें होंगी? क्योंकि पिछले 34 साल से वही पुराना एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चला आ रहा है। इसको एक झटके में क्या बदला जा सकता है, कितना वक्त लगेगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे, और क्या क्या समस्या आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।